मोमेंट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है मोमेंट इज इक्वल टू, इसका आंसर है मोमेंट का मतलब होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका बेटा आंसर होगा। इट्स टेकन एज निगेटिव। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है बेटा। क्यों? क्योंकि दिस इज फॉल्स। क्लॉकवाइज मोमेंट कभी भी बेटा प्लस लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कभी भी बेटा माइनस लिया जाता है। देखो आपको अगर पता नहीं है, टू इक्वल, इक्वल बोले तो अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा, ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन होगा। अनलाइक पैरेलल, पैरेलल है पर अनलाइक है। अनलाइक मतलब एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। फोर्सेस फॉर्म अ कपल, फॉर्म अ कपल बोले तो ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा बेटा, मतलब इसका जो रोटेशन है ये ऐसे होगा। जसं आपण फुगडी खेळतो ना त्या पद्धतीने हे कपल बनवतात, ये कपल बनाते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया बेटा, दो पैरेलल फोर्सेस हैं, दो पैरेलल फोर्सेस है 20 न्यूटन ईच, मतलब एक 20 न्यूटन फोर्स है पर ऑपोजिट इन नेचर है, मतलब ये भी 20 न्यूटन फोर्स है। एंड दे आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, ये इनमें डिस्टेंस 3 मीटर है। उन्होंने बेटा रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? सब फोर्सेस का एडिशन। तो ये होगा +20 -20, कितना होता है बेटा? 0 होगा। मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कर लेगा? yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा पूछे जा सकते हैं। होप सो आपने ये लिख लिया है। देखो आगे का आपको सम दिया है, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन पास थ्रू द पॉइंट 4,0। 4,0 मतलब x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है, मतलब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू 4, 1 2 3 4 और y का वैल्यू 0, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 0, ये पॉइंट बराबर है। और 15 न्यूटन फोर्स है वो, मतलब ये ऐसे 15 न्यूटन है। अबाउट इट्स ओरिजिन, मतलब मेरा फिक्स पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। इफ इट एक्ट्स ड्यू साउथ, मतलब ये जो 4 न्यूटन फोर्स है, सॉरी 4 नहीं 15 न्यूटन फोर्स है, ये जो 15 न्यूटन फोर्स है वो एक्ट ड्यू साउथ है बेटा। तो इसका उन्होंने मोमेंट पूछा है। अभी देखो अगर दिस इज अ स्ट्रिंग तो ये बेटा कैसे घूमेगा बताओ? ऐसे जाने वाला है, ये फिक्स पॉइंट रहेगा तो ये बराबर ऐसे घूमने वाला है। दैट इज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लिया जाता है बेटा? और ये डिस्टेंस है 4 मीटर। तो मोमेंट का मतलब होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो 4 से 15, डिस्टेंस है 4 और ये क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि प्लस है। कळलंय का नक्की? Yes, sir. मतलब मेरा आंसर ये होना चाहिए। ऐसे बेटा क्वेश्चंस आपको रहेंगे। उन्होंने बेटा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज MFA, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन दिए है बेटा आपको 25 न्यूटन मीटर, -25 न्यूटन मीटर, 40 न्यूटन मीटर, -40 न्यूटन मीटर। ये एक ऑप्शन है। आप चलो आप खुद सॉल्व करो तब तक। और दूसरा क्वेश्चन 6 और ये 7th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज MFB। सेम है बेटा, ऑप्शन
25 न्यूटन मीटर माइनस 25 न्यूटन मीटर, 40 न्यूटन मीटर एंड माइनस 40 न्यूटन मीटर। चलो, आप में से मुझे अभी कौन बता रहा है MFA? अगर मुझे जानना है MFA, तो बेटा A में से जो कोई भी जा रहा है वो 0 हो जाएगा। तो A में से 10 न्यूटन 0 हो जाएगा। हाँ, मतलब 10 इंटू 0, बस इतना ही है सर। अभी अगर मैंने ये A इधर कंसिडर किया और अभी ये 20 न्यूटन अगर फोर्स मैंने कंसिडर किया नीचे वाला, तो A लाइन मेरा फिक्स है, दिस इज माई डिस्टेंस, वो कितना है 2 मीटर है। और ये बेटा कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं लिखूंगा फोर्स -20 इंटू डिस्टेंस इज 2। अभी अगेन A मेरा फिक्स पॉइंट है, और अगर मैंने ये डिस्टेंस लिया तो ये डिस्टेंस है मेरा 3 मीटर, और ये बेटा कैसे घूमेगा फिर? ये अगर फिक्स लाइन होगा तो अरे बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब मैं लिखूंगा -15 इंटू 3। और अभी ये लास्ट वाला बाकी है। अगर ये फोर्स लिया बेटा, कौन सा? ये 30 न्यूटन फोर्स में यहां तक D तक पीछे लेके आया इसको, तो यही मेरा 2 मीटर ही मेरा डिस्टेंस होगा। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज फोर्स। और ये फोर्स कैसे घूम रहा है बेटा? क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब आप लोगे 30 इंटू 2। तो चलो सॉल्व करो, ये होगा -40 -45 प्लस 60। बोलो कितना होता है? -85 प्लस 60। -85 प्लस 60 कितना होता है बेटा? -25 न्यूटन मीटर आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब बेटा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। हे कळलंय का सगळ्यांना? कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा। श्रेया, सोहम, विशाल। ओके बेटा, चलो MFB बताओ तब तक। कुछ नहीं, हमारा रिवीजन चल रहा है। हाँ, तो देखो बेटा, अगर मैंने MFB सॉल्व करने के लिए लिया तो B से जो जा रहा है वो 0 आ जाएगा। B किधर है? ये है। B से 15 ही जा रहा है बस, बाकी कोई नहीं है। 15 इंटू 0 हो जाएगा बेटा, प्लस अभी मैं A पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, तो B इज द फिक्स। B और A में डिस्टेंस है 3 मीटर और 4 से 10 न्यूटन। अच्छे से देखो, तो ये 3 मीटर अगर फिक्स लाइन हो गया तो 10 मीटर मेरा क्लॉकवाइज घूमने वाला है, तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 3। ओके, अभी अगर मैंने B पॉइंट फिक्स है और D पॉइंट का 20 न्यूटन फोर्स मैंने पीछे जरा एक्सटेंड किया C तक, तो फोर्स तो उतना ही रहेगा 20 न्यूटन, पर BC डिस्टेंस कितना है? अगर AD 2 है तो BC भी 2 होगा, बराबर है। तो ये बेटा B, अगर देखो ना, ये B इधर है और ये 20 है, तो ये ऐसे घूमने वाला है और ये डिस्टेंस है, तो ये होगा मेरा -20 इंटू 2, बराबर है। और अगेन B इधर है और ये मेरा दूसरा फोर्स है, कौन सा है? 30 न्यूटन। ये बेटा मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं लिखूंगा +30 इंटू 2। तो ये हो गया। तो बताओ क्या आ रहा है आंसर? 0 + 30 -40 + 60। तो ये हो गया -10 + 60, -10 + 60। अरे क्या है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। MFB 30 इंटू 2 बराबर है, फिर -20 इंटू 2 ये भी बराबर है, और फिर आ जाएगा आपका 10 इंटू 3। तो हमने बराबर सॉल्व किया है, तो 30 - 40 होता है आपका -10 + 60। -10 + 60 कितना आ गया बेटा?
50 न्यूटन मीटर और ये क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन गलत है, आपने ये 50 कर दो। तो मेरा यहाँ पे अगर 50 न्यूटन आंसर होगा तो मैं यहाँ पे बेटा क्लिक करूंगा। कर लो का? यस सर। ओके बेटा, we have to use Varignon's theorem। ट्रू और फॉल्स है। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में अगर हमें डिस्टेंस d जानना है तो वी हैव टू यूज वैरिग्नन्स थ्योरम। ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है बेटा? तो ये सेंटेंस आपका ट्रू है, ठीक है। हाँ, हमें आपको पता होना चाहिए, इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है क्या, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू r इंटू डी। दिस इज अ वैरिग्नन्स थ्योरम जो हमें यूज करना होता है। इतना आप लोग बेटा याद रखना है। अभी 8 नंबर का एग्जाम्पल बेटा हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। क्वेश्चन दिया है फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन, ऐसे दिया है उन्होंने, और ऑप्शन दिया है आपको 50 किलो न्यूटन अप साइड, 50 किलो न्यूटन डाउन साइड, 50 किलो न्यूटन राइट साइड, 50 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड। बताओ ऑप्शन। आपको पता है बेटा, आर अगर जानना है तो सब का सब वर्टिकल ही है, तो आपको समेशन ऑफ एफ वाई देखना पड़ेगा। अप साइड प्लस डाउन साइड माइनस अप साइड प्लस डाउन साइड माइनस अप साइड प्लस। जो ऊपर जा रहे हैं उनको प्लस देना, जो नीचे जा रहे हैं उनको माइनस देना। तो बोलो 10 माइनस 20 माइनस 10 प्लस 30 माइनस 50 प्लस 80 होता है प्लस 30, 30 प्लस 30 60, 60 माइनस 10 होता है 50 किलो न्यूटन। प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है बेटा? मतलब मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। कळलंय का नक्की? बराबर है बेटा। क्वेश्चन दिया उन्होंने यूनिट ऑफ मूवमेंट इज, तो आपको पता है मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस मेजर किया जाता है मीटर में। तो न्यूटन मीटर, बहुत से लोग न्यूटन पर मीटर को सिलेक्ट करके आएंगे तो वो गलत रहेंगे। हाँ, तो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है, पर ये आप लोगों को बेटा याद रखना होगा। खुद सॉल्व करो। और ऑप्शंस अगेन ऐसे आपको 4 कंफ्यूजिंग रहेंगे, ऐसे ऑप्शंस उन्होंने हमें दिए होंगे। तो 30 न्यूटन एंड 12.67 मीटर, 30 न्यूटन 10 मीटर माइनस 30 न्यूटन 5 मीटर एंड 50 न्यूटन एंड 12.67 मीटर। ऐसे बेटा आपको ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने हमें फाइंड आर एंड डिस्टेंस पूछा है। हाँ, कहाँ से? तो नहीं दिया होगा तो फ्रॉम पॉइंट ए ही लेना। ए मतलब सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले दिस इज, मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। बराबर है, यह आपका नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो 3 थंब रूल आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। पर हम लोग इसको ज्यादा ये नहीं करेंगे क्योंकि एफ एक्स तो 0 ही होता है, क्योंकि नो हॉरिजेंटल फोर्स इज देयर। और आपको पता है स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो ओनली होगा समेशन ऑफ एफ वाई
ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ वाई होगा बेटा +20 +30 -40, तो ये होगा 50 -40 बराबर है 30 20 50 और 50 -40, सॉरी ये 40 मत लो अभी, फिर अगर हमें ये 30 लाना है तो इसे 20 कर दो, इसे 20 कर दो, तो दिस विल बी 20, तो 50 -40। एक मिनट, ये ऑप्शंस में भी आपके गलत होंगे, हाँ मे बी ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है, तो हम लोग आंसर्स अभी खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 50 माइनस अगर मैंने 20 लिया बेटा, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन, दिस इज माय आर। चलो ये आर तो मिल गया। अभी सर सेकंड थंब रूल, थीटा, थीटा होगा मेरा 90 डिग्री, भाई ऑल आर वर्टिकल, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड वन होगा, जैसे हमने बात किया, यूज वैरिग्नन्स थ्योरम, हमें वैरिग्नन्स थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ एम एफ ए इज इक्वल टू आर इंटू डी। सर पर अभी तक तो हमें एम एफ ए नहीं पता है, तो बेटा एम एफ ए सॉल्व कर लो, मतलब ए इज माई पॉइंट इज फिक्स्ड। ए अगर फिक्स्ड होगा तो ए में से जो जा रहा है 20 जा रहा है, तो वो डिस्टेंस 0 होगा। फिर ए से लेके 30 तक, मतलब यहाँ तक, ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये होगा -30 × 6 प्लस ये डिस्टेंस है मेरा यहाँ से यहाँ तक, कितना है, 7 × 12 14, और ये मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं लिखूंगा 20 × 14, होगा नहीं? तो ये होगा -180 प्लस 280, बोलो कितना होता है बेटा? 100 न्यूटन मीटर, दिस इज माय MFA। अभी फाइनली आपको बेटा पुट 2 and R इन इक्वेशन नंबर स्टार, ये स्टार में पुट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से लिख रहा हूं, MFA का मतलब होता है आपका R × D। व्हाट इज माय MFA? 100। व्हाट इज माय R? 30 × D। तो फाइनली मुझे बेटा ऐसे करना पड़ेगा, 100/30 = D। बोलो कितना होता है? 3 पॉइंट, कितना होगा बोलो? 0.33 तो होगा, पर आप मुझे बताओ मोमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्योंकि ये प्लस है बेटा, आपको डायग्राम बताना ही है, तो आप डायग्राम बेटा ऐसे बता सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट है, आर मेरा अपसाइड जा रहा है, और डिस्टेंस है मेरा 3.33, 3.33। तो आपको देखो, अच्छे से देखो, R अगर मेरा +30 आ रहा है, डिस्टेंस मेरा अगर 3.33 आ रहा है, एंड मोमेंट मेरा क्लॉकवाइज आ रहा है, अच्छे से देखो, अगर मोमेंट क्लॉकवाइज है, आप अगर इसको 6 से, तो ये 3 होगा, 3.33। आप अगर ऐसे लोगे, ये देखो क्लॉकवाइज है, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि R तो मेरा +30 है, ये तो -30 आ गया, कर्ल का मतलब ये तो डायग्राम गलत है। हाँ, तो मुझे R बेटा यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ से यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड देखो अभी ये दिस इज माय 3.33, देखो ये क्लॉकवाइज है, और ये मेरा प्लस भी आ गया, करता है का नक्की? समझ लेगा? हो सर, समझ।
क्वेश्चन आपको आगे का दिया है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज समेशन ऑफ एफ एक्स, ट्रू और फॉल्स। विचार करो। कैसे बताओ? बराबर है, बराबर है। सब अगर वर्टिकल फोर्सेस है तो उनका समेशन ऑफ एफ वाई होगा बेटा, ना कि समेशन ऑफ एफ एक्स होगा। ठीक है, उस पर ऐसे भी और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ ऑल फोर्सेस आर वर्टिकल देन समेशन ऑफ एफ एक्स। तो पहला ऑप्शन है समेशन ऑफ एफ एक्स इज 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस। बोलो क्या होगा? ओके, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। समेशन ऑफ एफ एक्स 0 होगा क्योंकि वो सब फोर्सेस क्या है बेटा, वर्टिकल है। तो ऐसे सिंपल से भी सम आपको आ सकते हैं। ठीक है बेटा। चल, और एक मैं एग्जाम्पल आपको अभी बता रहा हूं। हाँ देखो, ये सम दिया है बेटा ऐसे, और आपको ना आर फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे तिरका फोर्स है, तो अगर तिरका फोर्स है, उन्होंने ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। तिरका फोर्स है बेटा, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको दो तरीके से। कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? मैं अलग पेन से बता रहा हूं। इसको रिजॉल्व करेंगे ऐसे और ऐसे, बराबर है। ये हो जाएगा मेरा 450 cos 60 और ये हो जाएगा 450 sin 60। कळलं का हो म्हणा? हाँ, मग आता आर मला शोधायचा आहे। दिस इज नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम है, तो फॉर्मूला ये रहेगा यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। तो जल्दी से देखो बेटा, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब ये 450 cos 60 और ये रहेगा, बस, बाकी कोई नहीं है। आप बोलो कितना होगा? समेशन ऑफ एफ वाई देखो, अप साइड है प्लस। मैं ये बेटा YouTube पे भी पोस्ट करूंगा, तो जिन्हें और डिटेल में देखना है और देख सकते हैं। देखो पहला, दूसरा और तीसरा। चलो बताओ, समेशन ऑफ एफ एक्स बताओ। आज ही बताना है। कैलसी लेके बैठे नहीं? ठीक है, ये हो गया 465 न्यूटन। बोलो ये ओके बेटा, तो मेरा रिजल्टेंट है, चलो सॉल्व करो। 465 स्क्वायर प्लस 889.71 स्क्वायर। बोलो आंसर क्या आ रहा है रिजल्टेंट का? देखो बेटा, आपका आंसर आ रहा है 1003.89। तो ये इसमें कहा दिख रहा है? ये सेकंड में दिख रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन होगा उस वक्त। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये डिफिकल्ट है। आगे का सम देखो, उन्होंने यही दिया है, सेकंड सम 14 वाला सम। इन अबो एग्जाम्पल थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होगा? तो थीटा का वैल्यू उन्होंने दिया है बेटा 61.90, 60 डिग्री, 75 डिग्री और एक फोर्थ हम लोग ऑप्शन में देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करो और आंसर बता। आपका आंसर आ रहा है बेटा 62.36।
तो मेरा बेटा आंसर, हाँ मेरा आंसर इसे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यही सम है बेटा अपना, आगे का सम है। और उन्होंने आपको दिया है व्हाट इज पोजीशन ऑफ, नहीं तो व्हाट इज मोमेंट। ठीक है, हमें उन्होंने बेटा मोमेंट पूछा है, 15 नंबर का सम है, यही सम में। हाँ, इफ आर मेरा कितना आया बेटा 11003.89 एंड थीटा इज इक्वल टू 62.36 डिग्री। तो मुझे मोमेंट जानना है एट पॉइंट ए। उन्होंने एट पॉइंट ए पे बेटा हमें मोमेंट पूछा है। ठीक है, तो बस अच्छे से देखो और आपको बेटा सॉल्व करना है। अभी ए पॉइंट मेरा फिक्स है, तो आप मुझे बताओ ए में से कौन जा रहा है बेटा। तो हाँ, ये तो 0 आएगा, प्लस ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये बेटा माइनस होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, -450 sin 60 इंटू 1 होगा, प्लस अगेन आगे ये देखो 450 cos 60 तो इसमें से ही जा रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा, प्लस ये डिस्टेंस देखो यहां से लेके यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये होगा बेटा आपका बराबर है -300 इंटू 2, प्लस ये देखो ये 240 है, ये 240 को आप इधर लेके आओ तो ये 240 ऐसे हो जाएगा, और ये डिस्टेंस, और ये कैसे घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं लिखूंगा -240 इंटू 0.25। बोलो बेटा व्हाट इज MFA, कितना आ रहा है। उन्होंने ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए हैं, 1052.21, 1059.1, 1000 न्यूटन, और एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर -1049.71 न्यूटन मीटर आ रहा है। मतलब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 49.71 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 16 नंबर का सम होगा व्हाट इज पोजीशन ऑफ आर फ्रॉम ए। मतलब आपको वो डिस्टेंस जानना है बेटा, 16 नंबर के सम में आपको डिस्टेंस जानना है। तो पहला ऑप्शन रहेगा, आपको दिया होगा 1.043 मीटर, दूसरा होगा 3 मीटर, 1.52 मीटर। आपको डिस्टेंस जानना है, बाकी तो आपको सब दिया है उन्होंने। तो बेटा यूज वैरिग्नन्स थ्योरम, मतलब पूरा एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया इसमें, यूज वैरिग्नन्स थ्योरम। और क्या बताता है बेटा वैरिग्नन्स थ्योरम, समेशन ऑफ MFA इज इक्वल टू R इंटू डी। तो MFA आ गया मेरा 1049.71, रिजल्टेंट क्या है 1003.89 इंटू डी। तो फाइनली बेटा 1049.71 डिवाइडेड बाय 1003.89 इज इक्वल टू डी। तो ये डी कितना आता है बताओ। देखो आपका आंसर आ गया 1.045 मीटर। अभी अच्छे से देखो, ये ऑप्शन यहाँ कहीं पे दिया है क्या, हाँ दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, और अगर उनको और डिटेल में पूछना ही है तो आपको वो
17 नंबर का एग्जाम्पल ये पूछेंगे कि इसका डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करने वाले हो, इसका डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करने वाले हो, ये वो लोग हमें पूछेंगे। तो अगर इसका मुझे बेटा डायग्राम ड्रॉ करना है तो देखो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। ये तो उन्होंने बेटा दिया है, ये सब दिया है, ठीक है। दिस इज माय ए पॉइंट। अभी सबसे पहले एक एक वैल्यू बताओ। एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है? देखो आपने लिखा होगा, यहां पे देखो एग्जाम्पल में किधर है, एफ एक्स देखो पॉजिटिव है, एफ वाई भी पॉजिटिव है, मतलब बोथ आर पॉजिटिव। मतलब ये तो पक्का है कि आर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आर तो पता है, थीटा पता है। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे उल्टा घूमेगा। देखो मेरा आंसर आ गया। और डिस्टेंस है 1.045। अगर ये 1 मीटर है तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब यहां से है। मतलब देखो ये मेरा, और ये है अगर 60, ये देखो ना ये 60 है और मेरा थीटा कितना आ गया, 62 आ गया। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। दिस इज माय आर, देखो ना 62.36 डिग्री। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये है मेरा 1.045 मीटर। और देखो बेटा ये अगर फिक्स है लाइन, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप मुझे बताओ, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बरोबर का नहीं? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो यहां से ऐसे ड्रॉ करना पड़े। देखो ये परपेंडिकुलर है, समझ लेगा। और ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो समझ लगा मित्रांनो? हाँ, तो ये ऐसे तरीके से बेटा सॉल्व रखना। ये पूरा आपका बेस बनाता है नेक्स्ट सेमिस्टर में जो मॉस नहीं तो थर्मल नाम से सब्जेक्ट है उस टॉपिक का। तो आपको बेटा इसका सही तरीके से पढ़ाई करना होगा, इतनी आप लोग बात याद रखो, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म हो रहा है।